स्वागत है दोस्तों आपको सबका आज आज हिस्ट्री। एक एक मिनट वेट करते हैं। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। सो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट एंड देन विल स्टार्ट विद टुडेज लाइव स्ट्रीम। तो मेनली आज के लाइव स्ट्रीम में हम कवर करेंगे सबसे पहले आदरणीय श्री सुप्रिया सुनील जी का एक बहुत ही वायरल इंसिडेंट जो घटना जो हाल ही में हुई है। मीट हुआ था के दौरान उस मीट में मोदी जी पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज पर उन्होंने कोई कमेंट किया था जिसके चलते उन्हें नेटिजन्स ने बहुत बुरी तरह ट्रोल। सबसे पहले हम वो देखेंगे और फनी कमेंट्स उसके देखेंगे जाने, फॉलोड बाय सम जियोपॉलिटिकल न्यूज, साइंस के फील्ड से, सिनेमा के फील्ड से, स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, तो ये सब भी जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स वेट फॉर 1 मिनट फ्रॉम नाउ। ओके, जिन लोगों को सुप्रिया शील के बारे में नहीं पता उनके बारे में शॉर्ट में बता दूं मैं, ये कांग्रेस पार्टी की एक आधिकारिक प्रवक्ता है जिसका ट्रोल किया और जयराम रमेश। तो वो एक पत्रकार हुआ करती थी अपने जमाने में, एक टाइम पर जब पत्रकार थी, पत्रकार तो नहीं कहेंगे, टीवी एंकर कह लो, वो बेहतर एक टर्म होगा। ये तब पार्टी करीब करी थी तब के टाइम पे जब वो पत्रकार हुआ करती थी। आज इंटरेस्टिंगली उसी पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता है और उसी को डिफेंड करते हुए आप देख सकते हो, वो देखी जा सकती है। और अभी चाटुकारिता कह लो या चापलूसी कह लो, जो कुछ भी आपको कहना है कह लो, इस हद तक हो गई है कि क्रिटिसिज्म के नाम पे कुछ भी बोली जा रही, कुछ भी बोली जा रही, कुछ भी बोली जा रही। इनका ये वाला हिसाब किताब। सबसे पहले आपको मैं एक क्लिप सुनाता हूँ, एक क्लिप दिखाता हूँ। लेट्स सी। ओके, लेकिन जब भी मोदी सरकार कोई बड़ी जैसी इनकी हिस्ट्री रही है, जिस किस्म की हिस्ट्री हमने उनके साथ शेयर की है, उसको देखते हुए बट स्टिल करंट सिनेरियो को अगर हम ध्यान में रखें तो वो चीन भी अब मान रहा है, नहीं भारत को एक सुपर पावर की तरह वो देख रहा है। अभी मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया उन्होंने अपने देश में, और इन खबरों से पूरा क्या बोलते हैं अमेरिकी मीडिया और चीनी मीडिया जो है वो भरा पड़ा है, फटा पड़ा है। वहां पर ये तो खबरें चल रही हैं और उन्हीं इनफैक्ट मीटिंग्स की फोटोज भी तो वायरल हो रही है इनफैक्ट, तो वो सब इनको नहीं दिख रहा। हर चीज में नेगेटिविटी देखनी है। यहाँ पर तारीफ किसी कर रही है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, करने जाएंगे तो अगले लोगों से सुनना पड़ जाएगा इनको। अपने पड़ोसी मुल्क की तारीफ करेंगे, उसके पीएम की तारीफ करेंगे, जो बेचारा एक वेटर की तरह कोने में खड़ा था। चेहरा देखा था उसका, ऐसा लगा जैसे कटोरा लेके अभी हाथ सामने आ जाएगा, कूद पड़ेगा, फुदक जाएगा, फुदक के कहेगा भाई एक दो बेले की भीख मुझे और दे। भीख पर ही तो मुझे है ना, इतना ही ये बात। तो दोस्तों ये था उस वीडियो के बारे में। अब आपको रिएक्शन जानना है ना, उस पर्टिकुलर वीडियो में लगभग 600-700 के करीब लेटेस्ट जब तक मैंने चेक किया था कमेंट्स थे उसमें। अभी तो और बढ़ गया होगा शायद। उसमें टॉप मैंने 15-20 जो कमेंट्स उसको मैंने पिक किया। चलिए देखते हैं कमेंट्स में एग्जैक्टली था क्या। कमेंट्स आपको पढ़ सुनाऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स हैव अ लुक। पहला कमेंट क्या है, कांग्रेस मतलब जिन्ना पार्टी। हरकतें कर रहे हैं उसको देखकर तो लग रहा है कि हाँ ये मामला उसी तरफ है। आने तो अगला विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन, जनता गिन गिन के बदला लेगी, उस पार्टी को तो भारत विरोधी पार्टी घोषित कर देना चाहिए। देखिए कह रहे आप समझ जाओ, जो पहले से ही गिरे हुए हैं और कितना गिरोगे, इन्हें कोई कोई देखना नहीं चाहता।
जय मोदी जय भारत, मत ये कुनेत्र पगला गई है। ये नया नामकरण जिले में सुना था। कुनेत्र भी कर दिया किसी ने। कांग्रेस के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हैं। जितना पक्षपात या फिर हमने जैसे देखा हाल ही कुछ दिनों में, उसको देखकर तो मुझे भी कभी कभी डाउट हो जाता है। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द थिंग। सुप्रश्नित मोदी जी का नाम के बराबर भी नहीं है। क्या कुछ कहना है आपको? कांग्रेस को हंसी होता दीजिए की कामयाबी से होता है, और जिनको हजम नहीं होता उनको क्या देना चाहिए? हाजमोला देना चाहिए। सुखद का चीहरन कैरेक्टर कई बार डिबेट में सुन चुके हैं, फिर भी डिबेट में आ जाती है। था नहीं, एक कमेंट था उनका एक्स अकाउंट में। ये है प्रतिक्रिया फिलहाल उस वीडियो पर उनकी, उसकी उस भैंस बुद्धि ये भी एक नाम था भाई, दिया गया था बहुत पहले। भैंस बुद्धि पर कोई कुछ नहीं कहेगा, भैंस तो भैंस है, कभी भी पानी में जा सकती है। हाँ, वो भी है। लगता है श्वेत का दिल नवाज के लिए धक धक करने लगा है। हाँ, धक धक करने लगा है भारत में, क्योंकि ये भारत का खाकर चौड़ी बहुत बहुत होती है। अरे वो अदरक वाला डायलॉग था ना, अदरक की तरह कहीं से फैले जा रहे हैं, शायद ये उसी से इंस्पायर था। कांग्रेस को पाकिस्तान और अमेरिका की फुल सपोर्ट है, इसीलिए भारत कांग्रेस टाइम में इतना पीछे रहा, बट अब मोदी आ गया है तो अब कांग्रेस की एक नहीं चलेगी, भारत पीछे तो। और जिस चीन की तुलना बार बार करते हैं, कंपैरिजन दिखाते हैं, बढ़ाते हैं, उस चीन को भी आज जो चीन है वो बनने में 50 साल। एक जमाने में हमारी उनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी एक जैसी हुआ करती, चीन सडन में आगे कैसे बढ़ गया, हम कैसे पीछे रहे, कभी सोचा आपने? ये सब हुआ कांग्रेस पार्टी के शासन। दे आर एक्सपेक्टिंग मोदी जी अपने 10 साल में कोई मैजिक, कोई जादू की झड़ी घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, इकोनॉमी अचानक बढ़ जाएगी। यानी कोई इकोनॉमी से कोई लेना देना है नहीं, पर्सनल इनका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, इनकम वही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ते कदम। कितने बेशर्म लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी, ये किसी के नहीं होते, पैसे पैसे के लिए ठीक करेंगे। मतलब इतना नहीं जो आते हैं ना सरकार को गिरने के लिए, वैसे बातें चल रही है, उड़ती उड़ती खबर है कि किसी एक देश ने कुछ फ्यूल किया है भारत के अंदर, ताकि सरकार गिरा सके। इसके आगे बीच में वो 37 बीजेपी के एमपी तोड़ने वाली बातें भी आपने सुनी होंगी, ये हाल ही की खबर है। है उसी तरफ। उसके बाद जॉय मोदी जी, जॉय भाई, ये कोई दिवाली भाई लगता है मेरा, जॉय तो वही कहते हैं शायद। जब नाचने लगी विदेश नीति पर, ज्ञान देने लगे हैं समझो, विवेक शून्य हो गया है। आपको समझ तो कमेंट में प्रश्न कर देना। मोदी देश का सम्मान है, ये तो मानता हूँ मैं, क्योंकि उनके आने के बाद से जो भारतीयों को जो विधि में दबे रहते थे, अब जाके थोड़ा बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, अच्छी रोशनी में देखा जा रहा है। यदि मोदी जी ये बोल दे कि सोनिया जी बहुत अच्छी नेता है, तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि मोदी जी सोनिया जी की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी का विरोध जो करना है। और ऐसे देश विरोधियों का उपचार क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों, आप सोचो। कांग्रेस इस समय पागल हो गई है, हरकतें तो वैसी ही हैं। इसको डिबेट में बुलाते क्यों हैं, पब्लिक के सामने दिखाते हो क्यों? है एक तरफा मीडिया का ऐसा भी जो मेरी कवर करता है, क्या बोले। फिर एक भाई ने तो जय श्री राम लिखा है, ठीक है, गुड, जय श्री राम भाई को। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने रिश्तेदार की तारीफ कर दी तो क्या गुनाह किया? इसका मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझ जाओ ये इनका इशारा किस तरफ था। क्या, तो ये था कमेंट जो आपने देखा। तो मोटा माटी जो निष्कर्ष
कंक्लूजन निकल के आ रहा है इस वीडियो इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद कि लोगों की प्रतिक्रिया इनफैक्ट इस एंटायर मुद्दे को लेकर conversation. I'm not talking about Twitter. I'm talking about the YouTube community. तो ज़्यादा लोग उनके उस बयान से खुश नहीं है। मेरा इनसे एक ही अनुरोध रहे कि आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना बंद करें। 2014 के बाद हर वो चीज़ जो हुई है वो ज़रूरी नहीं कि वो खराब ही हुई है, सारी अच्छी चीज़ें भी हुई है। उसमें से एक ऐसा शख्स को जिसको फायदा पहुंचा सरकार की नीतियों से, करंट गवर्नमेंट क्या टॉकिंग अबाउट, उनमें से एक हम भी, हमारा परिवार भी है। हमारे गाँव में नहीं करोगे, आज से 6, 7, 8 साल पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, रोड नहीं थे हमारे गाँव में। पक्के मकान बहुत कम थे या ना के बराबर थे, ज़्यादातर कच्चे मकान थे। तो कई फैमिलीज को हमारे गांव में पक्के मकान मिले, पीएम आवास योजना रहता है। उसके बाद बिजली पहुंची वहां पर, पानी पहुंच गया, रोड्स बन गए हैं। अब जब मैं ये सब होते हुए देखता हूँ तो मेरे पास हर वो रीजन है इस सरकार को सपोर्ट करने का। अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मेरे पास एक वैलिड रीजन है, सॉलिड रीजन है। उसके अलावा हाई सी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत हमारा बेहतर हुआ है एज कम्पेयर टू पहले की रीजियंस जो भी थी, कांग्रेस वाली, यूडीए वाली जो भी थी, उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। जहां मैं मुंबई टू पुणे पहले ट्रैवल करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो ट्रैवल करने के लिए लगभग 2.5-3 घंटे लगते थे। अब वो डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि रोड्स अच्छे हो गए। उसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस की गई हैं, बनाई गई हैं, हुई हैं, जैसे कि हमारा हाईवे का जो नेटवर्क जो हमने बनाया, जो नॉर्थ से साउथ को, ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट कर रहा है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस बारे में कभी भी प्रीवियस रीजन से सोचा नहीं था, ना तो उन्होंने कभी हाथ डालने की कोशिश की। नॉर्थ ईस्ट में तो जाते ही नहीं थे। उनको ऐसा मानना था अगर वहाँ पर रोड वगैरह बनाएंगे, वहाँ पर सुविधा वगैरह देंगे तो चीन नाराज हो जाए। कोई एमयू जो साइंस होगा उसमें होगा कुछ वैसा, पता नहीं उसका, तो उनको हाथ नहीं लगाते थे। वही डिफेंस मिनिस्टर तक का बयान है सदन में। तो ये था नॉर्थ ईस्ट को अनदेखा करने का इनका इतने सालों का जो भी कार्यक्रम है, इन्होंने जो किया, इन्होंने फॉलो किया, जो फुट स्टेप्स अंग्रेजों का, कि नॉर्थ ईस्ट अंग्रेजों के ज़माने में रूल था कि नॉर्मल इंडियंस वहाँ जा नहीं सकते थे, बिजनेसमैन छोड़ के, बाकी लोगों के लिए वहाँ पर नॉन थे। अंग्रेजों की बात करें, कांग्रेस ने भी उसी चीज़ को फॉलो किया 60-65 साल में आज़ादी के। जिससे नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था, उसके बारे में कोई न्यूज़, मेन मीडिया, सोशल मीडिया खैर अभी हाल ही में आया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी वहाँ की बातें आती नहीं थी, सिर्फ साल में एक बार खबर आती थी कि असम में बाढ़ आ गई। दैट्स अबाउट, इतनी खबरें आती थी नॉर्थ ईस्ट को लेकर। अब जाके उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज मिल रही है। ठीक, किसकी वजह से हुआ? मोदी जी की वजह से हुआ, बीजेपी की वजह से हुआ। कांग्रेस का ने क्या नॉर्थ ईस्ट में कोई इंपॉर्टेंस मिली? ये आंसर इज नो, इग्नोर। क्या ये तो था वीडियो रिएक्शन जो आपने देखा, आई होप यू लाइक्ड इट। तो अगले वीक आपसे मैं फिर मिलूंगा, अगले इनफैक्ट एक और इसी किस्म की वीडियो को लेकर, विद द रिएक्शन ऑफ कोर्स। रिएक्शन हम उसमें देखेंगे लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। नाउ गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। इसमें हम कवर करेंगे पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स में, देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, टेक्नोलॉजी, सब चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स पॉलिटिक्स। राहुल गांधी जी का वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गया है। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कई सारे चेंजेस किए अपने उस अधिकार यात्रा के दौरान। जिस मंच पे उनका एक ये रैली का होना था, चेंज करके उन्होंने बदल के उसको स्मॉल स्केल पे कर दिया, क्योंकि बीच में वो मोदी जी के मां को गाली दिए जाने वाला जो मामला था वो उछल गया था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उछलेगा, उछल गया वो मामला, खूब वायरल हो गया। उसके बाद तो इतनी थू हो गई कि वोट अधिकार यात्रा जो निकाली है उस पर डाउट होने लग गया लोगों को कि वो सक्सेसफुल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, कहीं वो ओवर शेयर तो नहीं हो गया इसकी वजह से, मोदी जी को माकू गाली दिए जाने वाले प्रकरण की वजह से। तो मिला जुला रहा, तो फाइनली वैसा उस वे में कुछ समापन हुआ इनके वोट अधिकार यात्रा, जो लगभग 18 दिन का था शायद।
कह रहे थे तो बीजेपी मैदान में उतरी भी नहीं है कैंपेन के लिए, एनडीए उतरी भी नहीं है। जब उतरेंगी तो नज़ारा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम एक तरफा जो भी सुनेंगे देखेंगे, हम एक तरफा देखेंगे। ये सिर्फ इंडी वालों ने अभी तक, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इन्होंने ही अभी तक इनका कैंपेन किया है इन 18 दिनों में। बीजेपी की तरफ से कोई क्या नहीं किया है। स्टार्ट करेंगे कैंपेन अपना तो जाके थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था आपका वोटर अधिकार यात्रा को लेके। उसके बाद पाकिस्तान पंजाब में फ्लड भी इन दिनों आपने देखा होगा, मामला काफ़ी भारत के पंजाब की बात करूँ मैं, इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फ्लड से लिंक किया जा रहा है और ये होना भी चाहिए। जिस समय पर पंजाब में फ्लड्स ये भविष्यवाणी पानी कर दी जा चुकी थी, इंफॉर्मेशन दिया गया था, तो केजरीवाल जी यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, उसकी तैयारियां करने के बजाय। आम आदमी पार्टी को इसकी डिमिनेशन सरकार ने बहुत पहले दी थी कि पंजाब में फ्लड आ सकता। देखो अब आ गया, और वहाँ का मंजर आप देख ही रहे न्यूज़ पे, उस पर अब क्या ही बोलना। और इसके लिए वो लोग अभी ब्लेम करें सरकार, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार के तौर पर आपने क्या कर लिया, क्या किया, क्या तैयारी की आपकी? यहाँ से जीरो, नो तैयारी। जब तैयारी करनी चाहिए तब आप यहाँ आगे से। खैर, और हाँ एक और चीज, वो जो याद है उमर खालिद, जो फिलहाल अभी 5 सालों से जेल में है, तो इनकी बेल फिर से डिनाई कर दी हाई कोर्ट ने। तो हमारे जो लिबरल सुपर लिबरांडो जो मीडिया है, लिबरांडो कहते हैं वो सर मीडिया, बीमार सिंगुलर मीडिया जो है, ये लोग हाई तो वो मचाके बैठे हुए हैं, छातियाँ टूट रहे हैं, इनकी बेल डिनाई हो गई, जस्टिस नहीं मिल रहा है, लोकतंत्र खतरे में, डिक्टेटरशिप वगैरह सब घिस्सा पीटा जो है नैरेटिव वो चला रहे हैं। भाई इस भाई ने जो कांड किया है ना, वो जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। आप कोई भी तर्क दे दो, वो तर्क काम नहीं करेगा वहाँ पर। यूपीए के तक अंदर गया है, अभी तो लंबा ही चलेगा, जो भी चलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। पॉलिटिक्स में और क्या हुआ कि खास मेन तो यही सब चीज़ें थी पॉलिटिक्स में, और ज़्यादा कुछ था नहीं। लेट्स मूव ऑन टू जियो पॉलिटिक्स। फिर ये वोट थेफ्ट वाला मामला अचानक कहाँ से आया? ये दिमाग किसका? सिमिलर से नारे अमेरिकी इलेक्शन में भी लग चुके हैं, तो उसी की कॉपी कह लो, या फिर सोर्स वहीं से जो भारत में भी वोट चोरी चल रहा है ना, सोर्स वहीं से। अभी सोर्स देने वाला, फंड करने वाला कौन है समझ जाओ। और ये जो सोर्स है, ये भारत में किन लोगों को यूज कर रहा है इस नैरेटिव को पुश करने के लिए, सरकार गिराने के लिए। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट यूट्यूब जर्नलिस्ट जितने भी घूम रहे हैं, ये लोग इस नैरेटिव को हवा पुश करने में लगे हुए हैं। विपक्ष तो कर ही रहा है। तो ये चल रहा है, नजर रखो, होशियार रहो, आप अलर्ट रहो, किसी के भी बहकाव में तुम मत आ जाओ। फ्रॉम दैट नेपाल सोशल मीडिया के सारे वो ब्लॉक कर देने वाले न्यूज़ होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ब्लॉक कर दिया। सरकार ने शायद कुछ दिशा निर्देश दिए होंगे जो उन्होंने टाइमली फॉलो नहीं किया, टाइमलाइन भी निकल गई, शनि न्यूज़ बाहर आती है, आपको याद हो तो। ये कुछ दिनों में नॉर्मल वो जो पेपर उनके कंप्लीट हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। फिर एससीओ समिट में हमारे पाक प्रधानमंत्री तो पूरी फट हो गई होगी। बेचारे फोटो में जो वो बहुत ही वायरल गया, उन्हें मुझे दुबके से खड़े थे, मुंह लड़काए हुए, ऐसा लगता जैसा रो रहा है, छुपा हुआ है, तो ऐसे करके सामने उनको देख के ये जा रही भयंकर। फिर उनके साथ वो हेडफोन वाला मामला पूरा साथ मीटिंग के दौरान फिर से वायरल हो। शायद दूसरी बार मानता है, एक बार पहले भी सेम सिमिलर सब हो चुका है, जब वो हेडफोन नहीं पहन पा रहे, बार गिर रहा। इस बार भी सेम चीज रिपीट हो। फिर रिपीटर्स हैं, मजाक है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम देयर जियोपॉलिटिक्स में, हाँ
अपने डोरान भाई साहब का भी फिर से आगे इमोशनल ट्वीट आ गया मोदी जी को लेकर कि वो हमारे दोस्त रहेंगे। रिटर्न मोदी जी ने भी बहुत फॉर्मल वे में पीएमओ भारत में रिप्लाई कर दिया है कि हाँ भारत अमेरिका की बहुत ही दूरदर्शी इम्पैक्ट जब मेजर वही रहेंगे इंटैक्ट रहेंगे। तो मुझे लग रहा है पटरी में गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, बीच में कुछ टाइम के लिए आना हो गया था, बट कमिंग बैक टू इट्स टॉपिक। फिर अगेन खेरा जी फिर से वायरल रहे हैं। इस बार तो खेरा जी के साथ साथ उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं उनके भी दो वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने है, दूसरे को वोट चोरी करते करते इन पर ही बात आ गई है। तो अभी खैर इस पर इन्फॉर्मेशन देख लेगा कि एग्जैक्टली चक्कर क्या है, फिगर इट आउट। बस ये खबर थी जो उनके बारे में बाहर आई थी दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर। एक ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान के फ्लड बाढ़ को लेकर एक और कमेटी भी काफी चर्चाओं में रहा। सुना था आपने? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के आइडियाज अभी लोगों को दे देकर ये वहाँ पर मिनरल वाटर का प्लांट लगाने के खिलाफ, घर घर में लगेगा मिनरल वाटर प्लांट। वो वाला मुझे लग रहा था कि बातें तो वैसी है ना, फ्लड के पानी को जाया मत होने दो, उसे ब्लेसिंग की तरह देखो, उसे स्टोर करो। स्टोर करके क्या करोगे? मिनरल वाटर प्लांट लगाओगे? कुछ भी बकना है, मतलब कि ये देश अजीब ही देश है। इससे भी ज्यादा अजीब है वहाँ के लोग, और उससे ज्यादा अजीब है वहाँ के नेता। क्या वहाँ के फॉल को तो मैं गिन नहीं दे रहा, बाकी लोगों तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। मैं टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियन स्पेसिफिकली यहाँ पे अजीब है। ये भी मुल्क है। फिर एसयू इसके बारे में बाद में करते हैं। फिर बीच में डोलान भाई साहब के अनवेल होने की बातें आई थी, ये बीमारी हो गई है, काफी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में होती है। नाउ इट लुक्स लाइक सारी अफवाहें थी, इनको देख के तो लगा नहीं जैसा उनका रिव्यूज में है, तो बीमार भी है, पर स्टिल ऐसी बातें थी कि वो अनवेल है। और क्या है और क्या है और क्या है? जियो पॉलिटिक्स में मेन यही सब था, पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स में। लेट्स मूव ऑन टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपने एशिया कप में हमारी टीम इंडिया का जो अंदर अंदर जो जाएगा, जो उसके नामों की अनाउंसमेंट हो गई है, और सारी 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 तगड़े दो में दिनों ज्यादा नहीं कर रहा। और क्या है कि हाउ मच इज टू मच, जब तक हम ये बात नहीं समझ जानेंगे तब तक, मतलब कि लॉजिक वो बैठता है इसके, टू मच क्रिकेट हो गया था। उस चीज समझ समझ डिमांड से बड़ा लॉजिक समझ अगर सटाई कर दो, डिमांड अपने नीचे आ जाती है। वो वाला उसकी वजह से मैं भी थोड़ा कर गया था, पर फिर अच्छा लगा। एशिया कप में टीम इंडिया की जो 15 टीम लोगों की जो टीम भी है, साइड भी जो अनाउंस हुई है, दे लुक स्ट्रांग। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। स्पोर्ट्स में यही कुछ था। और क्या था? फिर कर्नाटका का एक मामला इन दिनों काफी चर्चाओं में था। पिछले 30 सालों में 80,000 टीनेज प्रेगनेंसी के मैटर्स वहाँ पे हाईलाइट हुए। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। कर्नाटका की बात कर रहा हूँ। 80,000 ये तो है जो रिपोर्टेड है, ऐसे कितने मामले जो अनरिपोर्टेड चले गए उसको पता नहीं। तो देखो 100% लिटरेसी रेट, सार वाला जो तबका साइज जो है वहाँ पर क्या हालत है, ये है। इसलिए कहते हैं भाई ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो मत करो, अच्छी चीज़ें लो, बुरी चीज़ें छोड़ दो उन्हीं के पास, वो नहीं चाहिए हम लोग। बट नहीं, हर चीज़ फॉलो करनी है, ब्लाइंडली फॉलो करनी है, प्रोग्रेसिव होने के नाम पे घंटा। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, छोड़ो अभी। ये था इसका। फिर मोदी जी को सेमीकंडक्टर, आपने नोटिस किया टेक्नोलॉजी में मोदी जी को सेमीकंडक्टर चिप पहला भारत का बना हुआ एक इंडिया रिप्रेजेंट किया गया। अभी और आगे देखते जाओ। ये बहुत ही ज़रूरी कदम था जो उठाया गया सरकार की तरफ से। सरकार ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। देखो भाई ये भविष्य है, हर वो चीज़
बीट कैमरा जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीट मोबाइल फोन जो आपके हाथों में, टैबलेट, बीट कंप्यूटर, बीट गाड़ियाँ, हर वो चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ज़रा भी शामिल है उसमें सभी कनेक्टेड चिपके ही लगती है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। अच्छा इनफैक्ट स्टार्ट है, मैं ये कहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट SC-77 का नाम लगाया जाएगा शायद भारत में साइन कर दी अपने मित्र देश रूस के साथ। तो जी हाँ, तो उसमें रफाल और SC-57 में चल रहा था कि कौन सा रफाल नहीं, F-35 जो चल रहा था। रफाल तो आएगा, 150-200 इंडिया ने यूनिट्स मंगाई हैं उसके रफाल की, कि जब तक ये आए प्रोडक्शन बन के रेडी होके जब तक डिलीवर हो तब तक तो हमको चाहिए ना कुछ। तो ये प्लान नासिक में लगेगा, ये खबरें हैं इसको लेकर, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पे। मुंबई के कर्जत का मामला भी काफ़ी उछल रहा है, अभी भी शायद बहुत सारी जगहों में डिबेट हो रही है, वही हलाल सोसाइटी वाली जो मैटर है। बट टेक्निकली देखा जाए तो ये पहली बार मामला सामने आया है, बट एक्चुअली ये चीज़ें बहुत पहले से हो रही हैं, अगर आप नोटिस करोगे। फिर GST में जैसा आपने देखा हाल ही में, अच्छा रिफॉर्म हुआ, ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। स्लैब्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 5%, 18%, एक और है 40% वाला भी है, बट मेनली 5%, 18% में डिवाइड कर दिया है, और कई सारी चीज़ों में तो ज़ीरो कर दिया है, which is a good move by government। और अच्छा मिडिल क्लास के लिए ये चीज़ एक अच्छा काम किया सरकार ने। इनफैक्ट कई से लोग शिकायत कर रहे थे क्लास कार्य कोई भी सरकार ये तो इग्नोर करती है। इट्स अ गुड मूव। उसके बाद सिनेमा में तो जैसे आप देख रहे हो, बंगाल फाइल्स रिलीज हो चुकी है। मोस्टली जो मैंने देखे रिव्यूज मैंने पॉजिटिव थे उस मूवी को लेकर, मूवी के इंटेंशन को लेकर। जाने अगेन जिन पर बनी है बंगाल, वहीं पर ये मूवी बैंड है, वहाँ की सरकार डंगा डाल दी वहाँ रिलीज होने में। क्यों डाल रही है मूवी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, कंटेंट उसका वैसा है, इसे डाल रही है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बंगाल सरकार जो है प्रेजेंट की, ये बंगालियों को बचाना चाहती है कि बांग्लादेशियों को, क्योंकि इनके हिसाब से तो बंगाल बांग्लादेशी, पर ये लोग एक बात भूल जाते हैं कि बांग्लादेशियों के हिसाब से बंगाल बांग्लादेश एक ही। मेरे मुझे इनको देखकर, इनके हाव भाव को देखकर, जब तक ये लोग ये बात रियलाइज करेंगे तब तक हो जाएगा हाथ में करने के लिए कुछ बचेगा। खैर ये है बंगाल सरकार, एंड दे टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, जो वाली बात, कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई, मूवी बैन कर दी ना, इधर है नहीं, वगैरह अबाउट इट। दोस्तों यही सब कुछ था आज के इस लाइव स्ट्रीम में। मैं मिलूंगा आपके साथ अपने अगले स्ट्रीम में, जो कि होगा नेक्स्ट 6 बजे शार्प। और फिर मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें अगेन जिसके रिएक्शन आपके साथ शेयर करूंगा, उस वीडियो पे क्या रिएक्शन आया लोगों का, मेनली यूट्यूब कम्युनिटी से, और बाय सम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स का कोई न्यूज़ होगा तो वो कवर करेंगे, सिनेमा से जुड़ी हुई बातें करेंगे इसमें। और ऐसा हो आपसे मिलते हैं 6 बजे शाम। टिल देन स्टे एंड कीप स्माइलिंग।